परिवार के सर पे छत होगी 2022 में। भारतीय किसान यूनियन का तब से सिपाही हूँ जब से भारतीय किसान यूनियन बनी थी। क्या सुनेंगे, आया था फेंक करके चला गया। ये गाय के रखवाले हैं या गाय को कटवाने वाले हैं, तो उसे ट्रैक्टर से तोड़ दिया जाएगा। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। कैद परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस आंदोलन में 24 घंटे रहेगा। हमारी जमीन लूट ली जाए, हम आवाज ना उठाएं तो फिर तो हम कायर हैं, चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाएं। हमारे किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या की गई, उनके मंत्री के बेटे के द्वारा। किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, तो इन सब को लेकर के एसएसपी ऑफिस घेरा जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगभग 13 महीने चला था। उस आंदोलन के अंदर एक चेहरा सामने सबके उभर कर आया था, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहा था। हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद हैं। हरिंदर ताऊ से बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के द्वारा दोबारा से ये आह्वान किया गया है कि मुजफ्फरनगर में 23 तारीख से आंदोलन दोबारा शुरू होगा। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि इनकी क्या उस आंदोलन के अंदर क्या योगदान इनका रहेगा। ताऊ, सबसे पहले तो आप मुजफ्फरनगर आंदोलन का आह्वान किया गया, क्या जाएंगे? हाँ बिल्कुल, 23 तारीख को सब पहुंचेंगे। देखिए, जो किसान होगा, जो भारतीय किसान यूनियन से प्यार करता होगा, जो किसानों के मुद्दे पर लड़ने की ताकत रखता होगा, तो वो मुजफ्फरनगर जरूर जाएगा। तो उसमें मेरी भी सहभागिता। मैं तो भारतीय किसान यूनियन का तब से सिपाही हूँ जब से भारतीय किसान यूनियन बनी थी। तो मेरा ना पहुंचना, समझ लेना, या तो ताऊ मर गया या ताऊ बीमार है। अच्छा, 13 महीने किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चला था। काफ़ी उपलब्धि आपकी उस आंदोलन के अंदर रही और आपके आंदोलन के आगे सरकार भी बैकफुट पर आई। क्या लगता है इस बार भी सरकार बैकफुट पर आएगी? देखिए, वहाँ के जो गाजीपुर बॉर्डर था, उस पे जो आंदोलन था वो देश का आंदोलन था। ये प्रदेश के मुद्दों पर आंदोलन है। और राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया है कि आने की तो कॉल है, घर वापसी की कॉल नहीं है। तो घर वापसी की उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से कॉल नहीं होगी तो कुछ ना कुछ रणनीति बड़ी है। और वो वहां जाकर के जब हम सब मिलेंगे तो राकेश टिकैत जी जब मंच पे आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे। और इसकी एक खासियत है इस आंदोलन की, कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी अगुवाई भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश टिकैत जी अगुवाई करेंगे। और टिकैत परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस आंदोलन में 24 घंटे रहेगा। ये सबसे बड़ी इस आंदोलन की उपलब्धि रहेगी। दूसरी चीज़ें जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जैसे गन्ने का है, मीटर का है, बिजली के जो मीटर लगाए जा रहे हैं ट्यूबवेलों पे, उसका है। और कुछ प्रशासनिक मुद्दे हैं, जैसे वहाँ किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो इन सब को लेकर के एसएसपी ऑफिस घेरा जाएगा। और अगर एसएसपी ऑफिस का गेट बंद रहा तो उसे ट्रैक्टर से तोड़ दिया जाएगा और उसकी अगुवाई करेंगे माननीय नरेश टिकैत जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सरकार किस, अगर सरकार है तो क्या हुआ? जुल्म करोगे, जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो ऐसे थोड़ा ही है कि वहां तुम साजिश रच के हम किसानों पर मुकदमे दर्ज करोगे, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते हैं ना कि ये दिल्ली नहीं है, ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है। तो हाँ, हम भी तो कह रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का इतिहास जिसने नहीं पढ़ा वो इंसान नहीं है। इतिहास भी पढ़ लेना हमारा। हम पीछे हटना नहीं जानते। हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है, ये भी सोच ले। और वो हमने दिखा भी दिया था 13 महीने। तब भी आप लोग हमसे यही सवाल करते थे कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए। हमने तब भी कहा था हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर न तब थे न अब है। ये कहा जा सकता है जैसे केंद्र सरकार बैकफुट पर आई थी, ऐसे ही हम किसी को बैकफुट पर ले जाने की बात नहीं कर रहे, ना हम किसी को हराने की बात कर रहे, ना हम किसी के जीतने की बात कर रहे। हम अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने मुद्दों पर हम सामने आए हैं। अगर हमारे ऊपर मुकदमे होंगे तो हम आवाज ना उठाएं, हमारी फसल का दाम ना मिले तो हम आवाज ना उठाएं, हमारी जमीन लूट ली जाए हम आवाज ना उठाएं, हमारे गन्ने का पेमेंट ना हो हम आवाज ना उठाएं,
हमारी फसल का वाजिब दाम ना मिले तो हम आवाज ना उठाएं, तो फिर तो हम कायर हैं, चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाएं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर भी आंदोलन चला था, अब यहाँ के लिए रणनीति बनाई जाएगी और 23 तारीख से यहाँ पर आंदोलन शुरू होगा। क्या क्या मुद्दे इस आंदोलन में रहेंगे? देखिए, मैंने बताया ना, किसानों के बिजली के जो मीटर लग रहे हैं वो भी मुद्दा है, किसानों की गन्ने की फसल का मुद्दा है। अब जो फसल जैसे और आ रही है, अभी धान की फसल है, उसके बिक्री का है एमएसपी पे, और जो आवारा पशु हैं उनका मुद्दा है, जो किसानों पर मुकदमे लगा दिए उसका मुद्दा है। मुद्दे बहुत हैं, सब मुद्दों पर बात होगी और जो पूरा निर्णय लेंगे वो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी लेंगे। मैं पदाधिकारी नहीं, मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही को सिर्फ लड़ना जानता है, निर्णय लेना नहीं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग यूनियनें बनाई गई हैं, चाहे वो अलग अलग यूनियन बनाई, तो क्या वो सब साथ में आपके मिलके आपके साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे क्या, या वो अलग? देखिए, उनको निर्णय लेना चाहिए कि सब लोग किसानों के मुद्दों पर लड़ रहे हैं तो सबको आना चाहिए। बाकी क्या निर्णय हुआ, क्या उनसे कोई बात हुई, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व भी बता सकता है। क्या लगता है अब आपको आंदोलन आपका शुरू होगा 23 तारीख से, आपने आंदोलन बताया है, सरकार सुनेगी बातों को या फिर ये आंदोलन इसी तरह से पहले की तरह लंबा चलेगा? देखिए, ये तो सरकार को देखना है कि वो जनता को कब तक सड़कों पर रखना चाहती है, ये उसकी जिम्मेवारी है। यहां तो जब निकल जाते हैं तो फिर फतेह ही करके वापस आते हैं, और इतिहास है पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों का, हरियाणा वालों का, पंजाब वालों का, राजस्थान वालों का। जिसने इतिहास नहीं पढ़ा तो वो भूगोल क्या जानेगा, वो साइंस क्या जानेगा, और जिसने इतिहास पढ़ लिया वो इनसे टकराने की कोशिश नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, आंदोलन की क्या जरूरत थी? सीधी सीधी आप सरकार से अपनी बात कह सकते, तो फिर आंदोलन की क्या जरूरत पड़ी आपको? अगर सरकार सुनती तो कोई किसी को शौक थोड़ा ये आंदोलन करने का। क्या आपको शौक है सड़कों पर रहने का? आपका भी मन करता है अपने घर में रहेंगे। जब इंतहा हो जाती है तब आंदोलन की तरफ जनता चलती है। अगर सरकारें सुनती तो ये रोज जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं होते, देश में जगह जगह आंदोलन नहीं होते। हमने देखा है ना, जब सरकार 13 महीने तक ना सुन पाई हो, इससे ज्यादा और क्या होगा। इंतहा 750 किसानों की शहादत देनी पड़ी, तब सरकार ने अपने किए हुए कार्य वापस लिए। वो काले कानून, हमारे किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या की गई उनके मंत्री के बेटे के द्वारा, और वो मंत्री आज भी सरकार मोदी के बराबर में बैठा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सरकार देश के हित में काम कर रही होगी? क्या लगता है तुम्हें ये सरकार जनता के हित में काम करेगी? लेकिन सरकार तो कहती है ना कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने रैपिड ट्रेन का भी उद्घाटन किया गाजियाबाद वासियों के लिए। हाँ किया, लेकिन वो गाजियाबाद मेरठ वाले भी पूछ रहे हैं कि कै साल हो गए वहां पे स्टेडियम का शिलान्यास किए हुए, आज तक उसका एक ईंट नहीं लगी वहां है। वो किसान भी पूछ रहा है कि 2017 में मेरठ में खड़े होकर के इसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप बीजेपी की सरकार बनवाइए। मैं सांसद होने के नाते सरकार से 500, 700, 1000 करोड़ रुपए में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष बनवा दूंगा सरकार बनते के साथ ही। 17 से आज 23 आ गया, प्रधानमंत्री को दोबारा वो चीज याद नहीं आई, तो ये किसान भी पूछ रहा है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री जी आए थे, रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया, आप गए सुनने के लिए उन्हें? नहीं, मैं क्या सुनेंगे, आया था फेंक करके चला गया। क्या फेंक कर चले गए? बताओ क्या नहीं फेंका? वो कहता है जिसका मैं शिलान्यास करता हूं उसका मैं उद्घाटन करता हूं, तो बताइए उसका कब उद्घाटन करेंगे? चुनाव 24 में आ चुका है, बताओ मेरठ के स्टेडियम में जो बनाया था उसका शिलान्यास करके गया था, क्या हुआ? बताइए। किसान की आय दुगनी का 2017 में वादा किया था कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा, बताइए। हर परिवार के सर पे छत होगी 2022 में, 23 खत्म होने जा रहा, सरकार खत्म होने जा रही है, क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ?
पिंक रिलेवेशन का क्या हुआ? पिंक रिलेवेशन जानते हो? गाय का मीट। जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के गए थे, जब 19% भारत से गाय का मीट सप्लाई होता था, और ये गाय के रखवाले, गाय को मां कहने वाले, गाय के पुजारी आज दुनिया में सबसे ज्यादा मीट का एक्सपोर्ट करने वाला भारत देश बन गया इनके राज में। तो ये गाय के रखवाले हैं या गाय को कटवाने वाले हैं, ये देश की जनता पूछ रही है। नहीं, लेकिन सरकार तो काफी गंभीर है ना इस मुद्दे को लेकर। कहाँ अगर गंभीर? कहाँ गंभीर? कोई भी बात सामने निकल कर आती है, किसी का एनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी को कुछ कर दिया जाता है। किसका कर दिया जाता है? किसका? जो लोग गाय यहाँ तुम्हारी गाय माता है उत्तर प्रदेश में, गोवा में तुम्हारी गाय क्या है, मणिपुर में क्या है, मेघालय में क्या है? देश एक है तो कानून भी तो एक ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हैं ना, योगी आदित्यनाथ। हाँ। उनका लैंड ऑर्डर को लेकर सकते हैं। तुम बात मोदी की कर रहे हो या इसकी कर रहे हो? मैं बात मोदी की कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट का काम केंद्र सरकार का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो सबसे बड़ा धर्मात्मा बनता है। हैं? कहाँ है वे हमारे गौ रक्षक जो गाय की रक्षा करने वाले हैं? वो मणिपुर जाएं, वो जाएं ना, गोवा जाएं, क्यों मेघालय जाएं? उनके मंत्री ने, किरण रिजिजू जी ने संसद के अंदर कहा था कि मैं गाय खाता हूं, जो तुम कर सकते हो कर लो। और इससे बड़ी क्या बात है? डूब के मर जाते वहीं। चलिए, अब 23 तारीख को आंदोलन का आह्वान 23 तारीख को आंदोलन होगा और देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और ये आंदोलन में आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ताऊ, क्या लगता है कितने लोगों की आने की उम्मीद वहां पर होगी? देखिए, आंदोलन होता है, ये एक दिन की रैली नहीं है। और सब किसान अपने खाने का, अपने रहने का, अपने कपड़े लत्ते का, सर्दी का मौसम है, ट्रैक्टर ट्रॉली से आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, और फिर एक महफिल सजेगी। और सजेगी वहीं जिस धरा से भारतीय किसान यूनियन का जन्म हुआ था, उसी धरा पर फिर एक बार आंदोलन की तैयारी है। तो याद कर लेना, वो पिता के नेतृत्व में था, इस बार बेटे के नेतृत्व में। तो आंदोलन छोटा नहीं होना चाहिए, साथ में पोता भी है, तो आंदोलन बड़े से बड़ा होना चाहिए। और सब आ रहे हैं, वहीं रहेंगे, वहीं मिलेंगे, और फिर ऐसे ही होगा, और फिर एक बार जीत करके अपने घर को आएंगे। तो साफ तौर पर ये हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि तमाम मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर में जो किसान आंदोलन है वो शुरू होगा। एसएसपी का घेराव किया जाएगा। तादाद अभी पता ही नहीं है कि कितनी तादाद इस आंदोलन में पहुंच सकते हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो किसान आंदोलन है वो कब तक वहां पर चलता है। जो मांगे लेकर अपनी किसान वहां पर बैठेंगे, उनको पूरा किया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।